नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम बात करेंगे महान्यायवादी की। देखिए, महान्यायवादी हम पढ़ेंगे और हम हर डेली आपके लिए बेहतरीन चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मिल पाएँ। हमने देखिए, मैं डेली ही आपको टेस्ट भी कराता हूँ और शानदार क्वेश्चंस भी मैं लेकर आता हूँ। प्रयास रहेगा कि आज हम महान्यायवादी के साथ साथ महाधिवक्ता भी पढ़ेंगे, राज्य महाधिवक्ता भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइए कि सर महान्यायवादी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा एसी ठंडा हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। रजनी जी चाचा, चलिए, हो सकता है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर पॉलिटी के बारे में जब हम बातें करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो महान्यायवादी है, ये महान्यायवादी पद कहाँ से प्रेरित है। आप कहेंगे सर ये प्रेरित कहाँ से होगा, तो ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, चलिए हम ये बातें करते हुए चल रहेंगे। 73 से 74 हम बात कर लेंगे सारी चीज़ों को लेकर। जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं वो मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए। 73 में आर्टिकल 73 में दिया हुआ है कि संघीय शक्ति, संघीय मंत्री परिषद की शक्ति में विस्तार, है ना। चलिए, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? महान्यायवादी। अच्छा, महान्यायवादी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? महान्यायवादी। अब आप लोग मुझे बताइए, महान्यायवादी, यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। तो आप लोग मुझे बताइए, किसी को कोई समस्या है क्या? इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलेंगे? अटॉर्नी जनरल। चलिए, जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चीज़ों को लिखते हुए चलें, हर उस पॉइंट को लिखते हुए चलें जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। महान्यायवादी ये भैया कहाँ से प्रेरित होगा? तो ये जो पद है ये कहाँ से लिया गया है? ये पद लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो आप ये बता सकते हैं कि ये पद कहाँ से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से प्रेरित है। कहाँ से? ब्रिटेन से प्रेरित है। ठीक है, कहाँ से प्रेरित है? आप कहेंगे सर इंस्पायर्ड फ्रॉम। कहाँ से इंस्पायर्ड होगा? चलिए जल्दी से बताइए कि सर ये कहाँ से इंस्पायर्ड होगा? इंस्पायर्ड फ्रॉम, फ्रॉम यूके। ब्रिटेन को इंग्लिश में यूके लिखते हैं या ब्रिटेन लिखते हैं। अब ये कौन से भाग में आता है? ये संविधान के किस भाग में आता है? किस पार्ट में आता है? तो पार्ट कौन सा होगा? पार्ट होगा जी कौन सा? 5। और कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है? अनुच्छेद 76। आर्टिकल 76, यहाँ पर हम आर्टिकल 76 पढ़ेंगे और इसमें हम बेहतरीन चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे कि सर ये बताइए कि जब हम यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाग 5 में क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। आप कहेंगे सर ये भारत सरकार का, भारत सरकार का या भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। आप कहेंगे भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, लॉ ऑफिसर है। कौन है? विधि अधिकारी। तो यहां पर हम इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे। विधि अधिकारी है, लॉ ऑफिसर है। क्या होगा सर? ये आप कहेंगे सर लॉ ऑफिसर होगा। भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होगा, विधि अधिकारी होगा। अब इसका काम क्या है? इसका काम है भारत सरकार के वकील के रूप में काम करना। किसके रूप में काम करना? भारत सरकार के रूप में काम करना। ये बातें हमें पता होनी चाहिए, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। एक बार वो बच्ची मुझे जरा बताएं, वो जो चाचा जी बोल रही थी, एक बार प्लीज अपना थोड़ा सा इंट्रो बताएं। मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये मेरी भतीजी कौन सी है। हालांकि सभी मेरे भाई बहन हैं यहाँ पर, ठीक है, एक बार लेकिन वो बताएं जरूर। चलिए, हमने यहाँ पर बातें कर ली, हमने यहाँ पर बातें कर ली कि ये बातें जो हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब ये मुझे बताइए कि जो महान्यायवादी है दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा तो मैं इसको, इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दूं क्या? बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज कर दूं क्या? तो आप मुझे बता देना
कि सर ये हो सकता है क्या? चलिए, अभी ठीक है, अभी ठीक है आप लोगों का। यहाँ पर हमने बातें कर ली सारी चीज़ों को लेकर। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो हमने महान्यायवादी के बारे में बात करनी है कि सर महान्यायवादी क्या है, महान्यायवादी क्या होगा। तो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, भाग 5 में अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है। अब आप कहेंगे सर अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 76 में क्या लिखा है? आर्टिकल 76 कहता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? जल्दी से बताइए। महान्यायवादी, महान्यायवादी, यहां पर हम कहेंगे सर महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी। चलिए, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और कौन से आर्टिकल में की जाती है? तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल। आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल कौन करेगा? अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, जल्दी जल्दी से बताइए। अटॉर्नी जनरल, यहां पर हम पढ़ेंगे सर अटॉर्नी जनरल। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर हमने पढ़ना है कि सर अटॉर्नी जनरल के बारे में, कि ये सारी चीजें हमने बात कर ली। भाग 5 में नहीं 6 में दिया। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भाग 6 में दिया है। ओहो, ये अपना ही अलग ही चल रहे हैं कि महान्यायवादी भाग 5 में ना है, 6 में दिया है। भैया हमने तो भाग 5 ही पढ़ा है, अगर आपको भाग 6 पढ़ना है तो प्लीज आप पढ़ लेना। ठीक है, भाग 5 में महान्यायवादी का जिक्र है। भाग 5 में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, संसद है और महान्यायवादी है, कैग है, सुप्रीम कोर्ट है। बहुत बड़ा है जी भाग 5। ठीक है, यहां पर हमने बात करनी है कि सर इसकी नियुक्ति करता कौन है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कि सर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार की सिफारिश पर, या केंद्रीय सरकार कह लें, संघीय सरकार कह लें, संघीय मंत्री परिषद कह लें। केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर कौन करेगा नियुक्ति? आप कहेंगे सर वाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे होती है? जल्दी से बताइए। रिकमेंडेशन ऑफ, आप कहेंगे सर रिकमेंडेशन ऑफ किसकी भैया? तो फटाफट से बताएंगे, रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर आप लिखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो आप लोग लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कि भैया केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार, संघीय मंत्री परिषद, इनकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है, क्योंकि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भाग 6 में भैया, भाग 6 में आपका राज्यपाल है, राज्य विधानमंडल है जिसमें विधानसभा, विधान परिषद है, हाई कोर्ट है, राज्य महाधिवक्ता है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है। खत्म। यहां पर हम चीजों के बारे में बात करेंगे कि सर ये बताइए, इसी में दिया है योग्यताएं कि कौन व्यक्ति बन सकता है महान्यायवादी, योग्यताएं क्या होनी चाहिए। मैं इसकी क्लोज ना बताकर केवल यहां पर आर्टिकल की बात करूंगा। तो आप कहेंगे क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? तो जल्दी से बताइए कि ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लायक हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य व्यक्ति। कौन भैया? सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य व्यक्ति, जज बनने योग्य व्यक्ति, बनने योग्य हो। ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो, उसे क्या बनाया जाता है? आप कहेंगे सर उसे महान्यायवादी बनाया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया कि सर ये तो हमें पता है कि सर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो। और सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो भारत का नागरिक हो, पिछले 5 वर्षों से 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या पिछले 10 वर्षों से 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो। ठीक है कि जी,
केंद्र सरकार क्यों? केंद्र सरकार ही नियुक्त करवाती है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का ही वकील है। आप अपना वकील अगर चुनेंगे तो अपनी मर्जी से चुनेंगे, वैसे ही केंद्र सरकार भी अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को ही राष्ट्रपति से कहती है जी इन्हें महान्यायवादी बना दो। महान्यायवादी भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है, किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से पेश हो सकता है, ये सारी चीजें। चलिए हम यहां पर बात करते हैं, ये पॉइंट आपने लिख लिए। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर होती है। इसकी योग्यताएं हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो। अब बात आती है कि सर कार्यकाल क्या है इसका? अनुच्छेद 76 में ही है सारी चीजें। कार्यकाल, देखिए कार्यकाल की बात करेंगे, टेन्योर क्या होगा इसका? टेन्योर आप मुझे बताइए कि सर टेन्योर के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया इसका क्या कार्यकाल होगा, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर, ड्यूरिंग द प्लेजर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक अपने पद पर बना रहेगा। अब इसे पद से कैसे हटा सकते हैं? पद से हटाना, महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका रिमूवल कैसे किया जा सकता है? रिमूवल, आप कहेंगे सर इसका रिमूवल कैसे होगा? चलिए बताइए। रिमूवल का मतलब है कि भैया इसे राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी, कभी भी, किसी भी समय। ठीक है, जब केंद्र सरकार चाहे तब इन्हें इनके पद से हटवा सकती है। जैसे ही केंद्र में सरकारें बदलती हैं तो हर सरकार अपने पसंदीदा व्यक्ति को ही अपना महान्यायवादी बना लेती है। क्या कर लेती है? अपना महान्यायवादी न्यायवादी बना देती है। चलिए, तो ये 2-3 पॉइंट हमारे यहां पर हो गए, है ना? 2-3 पॉइंट हमारे यहां पर हो गए। अब बात होगी सर भारत में पहले महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले, नहीं परिचय ही नहीं मिला उनका, शायद कमेंट ही नहीं आया, वो नमस्ते करके ही चली गई। चलिए, हाँ हो सकता है कोई बच्ची होगी, मुझे घर के नाम तो पता है, वैसे नहीं पता, बहुत सारे रिलेटिव भी हमारे पढ़ते हैं, है ना? तो मुझे नहीं पता कि हो सकता है वो हमारी बच्ची होगी कोई, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने पढ़ लिया, आप सब मेरे बच्चे हैं, आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं। चलिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए, मैंने आपसे पूछा कि सर प्रथम महान्यायवादी कौन है? प्रथम महान्यायवादी कौन थे? महान्यायवादी, आप कहेंगे सर पहले महान्यायवादी कौन थे? तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर पहले महान्यायवादी कौन थे? प्रथम महान्यायवादी, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, आप जल्दी से बताइए फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे? कौन कौन भैया बताएंगे? पहले अटॉर्नी जनरल क्या नाम था जी उनका? उनका नाम था भैया, जल्दी से बता सकते हैं? आप कहेंगे सर एमसी सीतलवाड़। इनका पूरा नाम क्या है? एमसी सीतलवाड़ का आप कहेंगे मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। इनका पूरा नाम है मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। ठीक है, मोतीलाल, मोतीलाल चिमनलाल, चिमनलाल, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। ठीक है, सीतलवाड़, सीतलवाड़, ठीक है, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया, ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख ली हैं, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर बात करेंगे सर वर्तमान में कौन है, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में हो जाएंगे भैया आर वेंकट रमणी। कौन होंगे? आर वेंकट रमणी, रमणी। चलिए, आर वेंकट रमणी,
ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। कौन है? आर वेंकट रमणी है। इससे आप मुझे बताइए। यहाँ तक आप लोगों ने सारी बातें पढ़ ली। चलिए, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब ये बताइए कि सर भारत तो बहुत बड़ा देश है, क्या भारत में ये हर जगह जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं जी, भारत में ये सब जगह तो नहीं जा सकता। तो इसकी सहायता के लिए भैया यहाँ पर क्या होता है कि एक सॉलिसिटर जनरल, दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। हालांकि इनकी संख्या निश्चित नहीं है, संसद के द्वारा ये पद बनाए गए हैं, ये संवैधानिक पद भी नहीं है। तो इनकी संख्या भी, जैसे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है तो इस दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इनकी कोई कोई भैया क्या है, समय सीमा नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां तक हम लोग बात कर लेंगे, सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कि सर ये पॉइंट तो हमने पढ़ लिए कि सर इसके ये बताइए कि एक आर्टिकल और है। एक आर्टिकल क्या होगा? अच्छा, इसका वेतन भत्ते भी तो बताइए। वेतन भत्ते कितने मिलते हैं? वेतन वेतन यानी कि सैलरी, कि सर इसे सैलरी कितनी दी जाती है? महान्यायवादी का वेतन कितना है, सैलरी कितनी है? तो आप कहेंगे सर इसकी सैलरी है। वैसे तो इसका वेतन संविधान में लिखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। ठीक है, कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। और ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से। आप कहेंगे सर संचित निधि से। ठीक है, जल्दी से बताइए कहाँ से मिलता है ये वेतन? फ्रॉम कॉन्सिलिडेटेड। आप कहेंगे आप बताइए जल्दी से कि सर कॉन्सोलिडेटेड फंड कहाँ से मिलता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कि सर जो वेतन दिया जाता है, ये वेतन कहाँ से दिया जाता है? आप कहेंगे सर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कि सर इन्हें जो वेतन दिया जाएगा वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है? महान्यायवादी को शपथ, ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ओथ। ये सब चीजें किस में ही हैं? आर्टिकल 76 में। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। वाई प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर वाई प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या दिलाया जाता है भैया? शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। चलिए, दिग्विजय कह रहे हैं घड़ी चाहिए आपकी। मेरी घड़ियों के पीछे बहुत पड़े रहते हो आप लोग हैं। चलो लो, बहुत घड़ी घड़ी छीनते हो मेरी आप लोग। चलिए, ये सारी पॉइंट हमने पढ़ लिए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसको हमने पढ़ा है। जल्दी जल्दी से मुझे बताइए। यहाँ पर ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए कि सर हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि सर पद से हटाना राष्ट्रपति द्वारा। महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। ठीक है, पहले कौन थे? शीतल, MC शीतलवाड़। सैलरी कितनी है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। चलिए, बहुत बढ़िया, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर ये बताइए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में क्या लिखा है? आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है कि जो महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी, आप कहेंगे सर महान्यायवादी, इसे ये अधिकार है कि ये संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। अटॉर्नी जनरल, आप कहेंगे सर अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या करेगा जी? अटॉर्नी जनरल संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। संसदीय कार्यवाही में। ठीक है, किस में? संसदीय कार्यवाही में। संसदीय कार्यवाही यानी कि अटॉर्नी, आप कहेंगे सर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग या प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। आप कहेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग। चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की बात हम यहां पर कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कार्यवाही में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। आप कहेंगे सर क्या कर सकता है? विचार विमर्श कर सकता है, विचार विमर्श।
जिसे हम डिबेट कह सकते हैं। क्या कहेंगे? डिबेट। कि सर क्या कर सकता है? ये डिबेट कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, लेकिन लेकिन वोट नहीं दे सकता। आप कहेंगे सर लेकिन वोट नहीं दे सकता, इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता है। ठीक है कि सर यहां पर हमने पढ़ा कि वोट नहीं दे सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं कि सर संसद की जितनी भी कार्यवाही होंगी, चाहे वो लोकसभा में चल रही हो, चाहे वो राज्यसभा में चल रही हो, इन किसी भी कार्यवाही में ये हिस्सा ले सकता है, अपने विचार रख सकता है, भाग ले सकता है, विचार विमर्श करेगा, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार नहीं। पूजा भी मैं कराऊंगा, जब मैं कार्य कराऊंगा ना, तो वहां पर लिखाऊंगा। संविधान में नहीं है तो आर्टिकल में कैसे है? क्या संविधान में नहीं है? क्या संविधान में नहीं है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं, यहां पर हमने पढ़ लिया, ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी योग्यताएं संविधान में नहीं है। मैंने कब कहा? मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य हो। मैंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल का पद संविधान में नहीं है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद संविधान में नहीं है, और वो किसी आर्टिकल में भी नहीं है। ठीक है, अभी कराऊंगा ना। आप एक एक स्टेप आगे भाग रहे हो तो फिर कैसे समझ में आएगा? अभी आप एक एक स्टेप आगे भाग रहे हो तो फिर कैसे समझ में आएगा जी, है ना? चलिए भैया, बहुत बढ़िया। यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लिखने हैं, और यहाँ पर हम ये बातें लिखेंगे। हम यहाँ पर बातें लिखेंगे। एक आर्टिकल और है, आर्टिकल है जी 105। जिस प्रकार से संसद सदस्यों को विशेष अधिकार मिलते हैं, उसी प्रकार से महान्यायवादी को भी विशेष अधिकार दिए जाते हैं। आप कहेंगे सर महान्यायवादी महान्यायवादी के विशेष अधिकार, महान्यायवादी को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। क्या प्राप्त है जी? आप कहेंगे सर विशेष अधिकार प्राप्त हैं, विशेष अधिकार प्राप्त हैं। चलिए, प्राप्त हैं। विशेष अधिकार का मतलब स्पेशल राइट, स्पेशल राइट्स। ठीक है जी, स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, प्राप्त हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे महान्यायवादी के कार्य क्या हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं महान्यायवादी के कार्य। महान्यायवादी के कार्य क्या हैं? महान्यायवादी के कार्य क्या होंगे? बताइए जल्दी से। कार्य एवं कर्तव्य, कार्य एवं कर्तव्य क्या हो जाएंगे? फटाफट से बताइए। महान्यायवादी के कार्य एवं कर्तव्य कौन कौन मित्र बता रहे हैं? कौन कौन मित्र बता रहे हैं महान्यायवादी के कार्य एवं कर्तव्य? कि सर ड्यूटीज एंड फंक्शन। आप कहेंगे सर फंक्शंस क्या हैं इसके? फंक्शंस एंड ड्यूटीज, एंड ड्यूटीज। तो ये सारी बातें यहां पर लिखेंगे। ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल। आप कहेंगे सर अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो ये बातें हमने यहाँ पर लिखनी है, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर लिखने हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप मुझे बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए कि सर अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे कि सर ये भारत सरकार के वकील के रूप में काम करेगा। भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है। भारत सरकार के वकील, यानी कि वकील के रूप में कार्य। ठीक है, आप कहेंगे सर कैसे काम करता है ये? वर्क एज एन एडवोकेट। कि भैया ये एडवोकेट के रूप में काम करता है, रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है, कि जैसे वकील होते ना, वैसे ही ये भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे सर, बहुत अच्छे से हमने बात करनी है। हम यहां पर बात करेंगे कि सर पहला पॉइंट तो ये हुआ, दूसरा पॉइंट इसका क्या है?
दूसरा पॉइंट ये है कि जब जब कभी भी केंद्र और राज्यों के मध्य मतभेद होते हैं तो केंद्र का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में कौन पेश होता है? तो महान्यायवादी। आप कहेंगे सर ये बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा कि भैया भारत के किसी भी न्यायालय में, आप कहेंगे भैया भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, कोर्ट में, एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी न्यायालय में, एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रख सकता है, भारत सरकार का पक्ष पेश कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, कर सकता है। और एक काम और करेगा ये कि सर यहां पर हम बात करेंगे, सर जल्दी जल्दी से बताइए कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद होने पर, राज्यों के मध्य विवाद होने पर, क्या होने पर जी? विवाद होने पर, डिस्प्यूट होने पर भारत सरकार की तरफ से पेश होता है। किसी भी न्यायालय में कोई मामला चल रहा है केंद्र और राज्यों में, तो भारत सरकार की तरफ से कौन पेश होगा? तो वो भैया अटॉर्नी जनरल पेश होगा। अटॉर्नी जनरल। सर संचित निधि क्या, जूली जी पूछ रही हैं, संचित निधि का मतलब है जहां पर हम सबका पैसा टैक्स के रूप में जमा होता है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल पीयूष जी, हाँ पीयूष जी, धन्यवाद भैया पीयूष। चलिए सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं, सभी को बहुत सारा प्यार है। सर आप मुझे गले लगाएंगे? अरे बिल्कुल लगाएंगे जी, बिल्कुल गले लगाएंगे सुमित कुमार जी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने लिख लिया क्या? ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए, सारे पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए, बता दीजिए पूरा हो जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग ये 60 से 65% आपका सिलेबस हो चुका है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आप लोगों ने यहां पर लिख लिए। अब देखिए पूरा भारत बहुत बड़ा है और महान्यायवादी केवल एक अधिकारी है, तो ये बात सामने आई कि भाई ऐसा करते हैं कि भारत सरकार के वकील के लिए और लोगों से सहायता करवाते हैं। महान्यायवादी के लिए क्या होगा? तो महान्यायवादी के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए जाएंगे, लेकिन ये संविधान में नहीं दिए, ये संसदीय विधि द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो देश बहुत बड़ा है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हर जगह तो महान्यायवादी नहीं जा सकता। तो महान्यायवादी की सहायता के लिए फॉर द हेल्प ऑफ अटॉर्नी जनरल, आप कहेंगे सर फॉर द हेल्प ऑफ अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसकी सहायता के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे बताना कि सर इसकी सहायता के लिए यहां पर हमने बातें कर ली, यहां हमने बातें कर ली, तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये फटाफट से आप मुझे बताएं, महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक सॉलिसिटर जनरल, ठीक है जी, सॉलिसिटर जनरल बनाया जाएगा, जनरल, जिसे हम कहते हैं भैया सॉलिसिटर जनरल, ठीक है जी, सॉलिसिटर जनरल। और 2 एडिशनल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, 2 सॉलिसिटर जनरल और यहां पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, लेकिन इनकी संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल
यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। चलिए, ये बातें हमने यहां पर पढ़ ली, ये बातें हमने यहां पर पढ़ ली। चलिए मुझे बताइए कि सर एक तो हुआ सॉलिसिटर जनरल, दो हो गए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो अब आप मुझे बताएंगे कि सर प्रथम सॉलिसिटर जनरल कौन थे? प्रथम सॉलिसिटर जनरल कौन थे भैया? जल्दी जल्दी से बताइए कि पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? सॉलिसिटर जनरल बताइए जल्दी से, फटाफट से, कि पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? तो जल्दी जल्दी से आप मुझे बता देंगे कि सर सीके दफ्तरी, ठीक है, चंद्र किशन दफ्तरी, ठीक है, दफ्तरी। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हालांकि कार्यकाल तो समाप्त हो चुका है लेकिन पुनः बढ़ा दिया गया है। वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन होंगे? आप कहेंगे सर तुषार मेहता। क्या नाम है? तुषार मेहता, ठीक है जी, तुषार मेहता। खत्म हो गई कहानी यहां पर, तुषार मेहता। चलिए, सैलरी हमने बता दी भैया, ठीक है। इनकी सैलरी कोई फिक्स नहीं है क्योंकि संवैधानिक पद नहीं है, ये दोनों संवैधानिक पद नहीं है, ये संसदीय विधि द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। रजनीपाल जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया, सारे पॉइंट आप लोगों ने यहां पर लिख लिए। हाँ जी, अब ये पॉइंट हमारे यहां पर हो गए क्लियर। देखिए, अब ये मुझे बताइए, ये मुझे बताइए कि भैया ये पॉइंट हमारे हो गए। अब ऐसे ही होता है कौन? राज्य महाधिवक्ता, जो राज्यों में बनता है। जैसे ये देश में बनता है वैसे ही राज्यों में भी बनते हैं। पहले मैं इसका टेस्ट करा देता हूं। चलिए, अब आप मुझे टेस्ट करके बताइए। लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ना तो भैया अनुच्छेद 72 में, ना 65 में, ना 48 में। आप कहेंगे अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। किसकी? महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। पहले आप मुझे आर्टिकल बताते चलिए, आर्टिकल बताते चलिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर डालकर उसके बाद आंसर करिए, ठीक है। ये जो है ना, ये पेज पहले डिलीट करता हूं। ये जो है ना, ये किसकी सहायता के लिए बने हैं? महान्यायवादी की सहायता के लिए। ये भी वकील ही होते हैं, ये भी भैया वकील होते हैं, कानून के जानकार होते हैं। चलिए, हमने पढ़ लिया कि सर ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा, यहां पर आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा? सी। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे करके आप लोग आंसर लिखकर भेजें ताकि मुझे पता चले कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए बताइए। नेक्स्ट चलें, आगे चलते हैं। महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने योग्य हो, 35 वर्ष की आयु हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 के आगे ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, तब पता चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बताइए जल्दी से, फटाफट से आप मुझे बताते हुए चलिए, फटाफट से आप मुझे बताते हुए चलिए। आप कहेंगे सर यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने योग्य हो। क्वेश्चन नंबर 3 का बी। हाँ भैया बोल दीजिए, भैया बोलिए, है ना। सर में वो अपनी फीलिंग नहीं आती अपने वाली, है ना। जब आप भैया बोलते हैं तो लगता है हाँ कि मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं। और सर और स्टूडेंट में हम तो भाई बहन वाला रिश्ता रख रहे हैं ना। आप मुझे भाई बोल सकते हैं तो मुझे लगता है कि अपनेपन, अपनापन आता है। सर में अपनापन थोड़ा सा नहीं आता ना। और वैसे भी सर का मतलब आप जानते ही हैं, नवीन सर ने बताया था, गधा होता है। चलिए,
लिख लिए आप लोग। नेक्स्ट है आगे कि भैया भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? कानूनी सलाहकार, मैंने बताया भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होगा? विधि अधिकारी कौन होता है? तो आप कहेंगे सर विधि मंत्री तो होगा नहीं, सॉलिसिटर जनरल भी नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होगा, तो कौन होगा जी? महान्यायवादी। कौन होगा? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। चलिए आगे लिखा है महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? महान्यायवादी का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 3 वर्ष या 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कौन कौन मित्र बता रहे हैं? सभी भैया बहन बता रहे हैं ना आंसर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? आप कहेंगे सर ये तो होगा नहीं, फिर बी होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, और वास्तविकता यह है कि जब जब केंद्र में सरकारें बदलती हैं तब तब इन्हें बदल दिया जाता है, तब तब इन्हें बदल दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? कौन कौन मित्र बताएंगे? आप कहेंगे सर एमसी सीतलवाड़, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ भारत के पहले पहले महान्यायवादी थे। वर्तमान में आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। कर लेंगे ना आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट है महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है? केवल सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी किसी भी समय, महाभियोग द्वारा। तो आप कहेंगे सर संसद के द्वारा प्रस्ताव से, महाभियोग द्वारा, केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी, राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी इनको इनके पद से हटा सकते हैं। हमने लिखा था ना राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी किसी भी समय इन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ना तो नियुक्ति करते हैं ना तो हटाते हैं। नियुक्ति करने की भी सलाह कौन देता है? केंद्र सरकार। हटाने की सलाह भी कौन देता है? केंद्र सरकार। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करें। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही? चलिए नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल का पद क्या है? एक संवैधानिक पद है, एक वैधानिक पद है जो महान्यायवादी की सहायता करता है, महान्यायवादी के समान पद है, या एक न्यायिक पद है? ना तो एक न्यायिक पद है, ना एक महान्यायवादी के समान है, ना संवैधानिक है। ये एक वैधानिक है जो महान्यायवादी की सहायता करता है। ठीक है, क्योंकि संसद के द्वारा ये पद बनाया गया है, संविधान में दिया रहता तब ये संवैधानिक होता। तो इसलिए ये कैसा है? ये एक वैधानिक पद है, स्टेट यूटरी पोस्ट है। और ये किसको असिस्ट करता है? तो ये किसकी सहायता करता है? तो महान्यायवादी को असिस्ट करता है। किसे? महान्यायवादी को असिस्ट करता है। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि महान्यायवादी को संसद के विशेष अधिकार प्राप्त होंगे? मैंने कहा था कि सर कौन से आर्टिकल में महान्यायवादी को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के स्क्रीन के समक्ष। आप कहेंगे ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। अनुच्छेद 105 होगा। क्या होगा जी? अनुच्छेद 105 होगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 105। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 105। तो ये प्रश्न थे हमारे, यहां तक हमने कर लिए। अब जैसे हमने ये पढ़े हैं वैसे ही हम एक 10 मिनट की क्लास और लेंगे। किस पर? राज्य महाधिवक्ता पर। तो यहां तक आपने पढ़ लिया। देखिए मैं राज्य महाधिवक्ता की बात कर रहा हूं। जैसे महान्यायवादी होता है ना, वैसे ही राज्य महाधिवक्ता होता है। राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता जिसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, जनरल ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता ऑफ स्टेट। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर पढ़ना है कि सर ये संविधान के किस भाग में आता है। जैसे महान्यायवादी आता है ना भाग 5 में, वैसे ये भाग 6 में आता है। किस में आता है? भाग 6 में आता है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है जी? ये कौन से आर्टिकल में है? भाग 6 का आर्टिकल है 165।
इसकी बात होगी तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति की जाती है भैया, अपॉइंटमेंट कौन करता है? चलिए बताइए, इसकी नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट आप कहेंगे सर राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, बाय गवर्नर। जैसे राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, वैसे ही ये राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। चलिए, योग्यता क्या होनी चाहिए? इसकी योग्यता कौन बन सकता है? योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशंस आप कहेंगे सर हाई कोर्ट में जज बनने योग्य हो। कौन होना चाहिए? आप कहेंगे सर हाई कोर्ट में जज बनने योग्य हो। हाई कोर्ट में जज बनने योग्य हो, जज बनने योग्य हो, योग्य हो। चलिए, अब बात आती है सर कि कार्यकाल कितना होगा इसका? कार्यकाल कितना होता है? देखिए, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, तो आप कहेंगे सर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। किसके? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल चाहेंगे। वास्तव में जब तक राज्य सरकार चाहेगी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत। आप मुझे बताइए, ड्यूरिंग द प्लेजर, ड्यूरिंग द प्लेजर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ प्रेसि ऑफ गवर्नर, गवर्नर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। आप कहेंगे सर ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, बड़ा विधि अधिकारी, विधि अधिकारी है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी। ठीक है, चलिए यहां पर हमने ये लिख लिया। अब इसमें हमें लिखना है कि सर ये बातें हमने पढ़ ली। वेतन, शपथ कौन दिलाएगा? शपथ, तो शपथ भी भैया ऐसे राज्यपाल दिलाता है। ओथ कौन दिलाएगा? ओथ। आप कहेंगे सर इसे ओथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल ही दिलाएगा। सब काम जैसे राष्ट्रपति करता है वैसे ये राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, वहीं अगर पूछे कि सर इसे वेतन, वेतन वगैरह संविधान में नहीं लिखा है, सैलरी संविधान में नहीं लिखी है, फिर भी इसे वेतन हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर दिया जाता है, 2.50 लाख पर मंथ, लाख प्रति माह, प्रति माह। ठीक है जी, प्रति माह भारत की या राज्य की संचित निधि से, तो आप कहेंगे राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 177। आप कहेंगे सर जैसे महान्यायवादी अनुच्छेद 188 में संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेता है, वैसे ये भी राज्य के विधानमंडल की कार्यवाहियों में हिस्सा लेता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर राज्य, राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में हिस्सा ले सकता है, हिस्सा ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, लेकिन वोट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता है। ठीक है, लिख लीजिए, वोट नहीं दे सकता। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये पॉइंट हमें पढ़ने पड़ेंगे, ये सारे पॉइंट हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने लिख लिए, जल्दी जल्दी से यहाँ पर लिख लीजिए, जल्दी से यहाँ पर आप लोग इसको लिखिएगा फटाफट से।
लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? नोट हो गया? चलिए अब ये बताइए कि सर एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 194, राज्य महाधिवक्ता को, राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। क्या होंगे जी? विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, होंगे। चलिए यहां पर हमने लिख लिया। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पहले राज्य महाधिवक्ता कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम, प्रथम राज्य महाधिवक्ता, जब हम उत्तर प्रदेश बने, राज्य महाधिवक्ता कौन थे भैया? आप कहेंगे सर अस्थाना साहब मत बताना, अधिवक्ता कौन थे भैया? आप कहेंगे सर पंडित कन्हैयालाल मिश्रा, पंडित कन्हैयालाल, कन्हैयालाल मिश्रा या मिश्र, मिश्र या मिश्रा एक ही बात हो गई। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन हो जाएंगे? वर्तमान में हो जाएंगे, दोनों ही मिश्रा हैं जी, अजय कुमार मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा, मिश्रा। ठीक है, आप कह सकते हैं अस्थाना जी जो थे वो संयुक्त प्रांत के थे। ठीक है, अब जो अस्थाना जी थे वो संयुक्त प्रांत के थे, 1937 में अस्थाना जी थे। क्लियर है? अस्थाना जी के बारे में मैंने बता दी आपको, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो ये भी आपका छोटा सा पॉइंट था, यहां पर खत्म। कल हम बात करेंगे सर सुप्रीम कोर्ट की, कल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ रहा है पढ़ने में? ऐसे ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।